नमस्कार मित्रों, आपके अपने अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस सब्जेक्ट पर हम शुरू से अंत तक बात करेंगे। जो आपका मुख्यतः मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 का सिलेबस है, जिसके अंदर 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बाल विकास, जिसके अंदर विभिन्न टॉपिक्स हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, इनकी रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, इनके अपने अपने बाल विकास से संबंधित दिए हुए सिद्धांत, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व एवं उसका मापन, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। नंबर दूसरा वाला समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, जो कि 5 नंबर का आएगा। बाल विकास आपका 15 नंबर का आएगा। और तीसरा अधिगम और शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागॉजी 10 नंबर का आएगा। तो इससे विभिन्न मुद्दों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और जैसा अचीवर्स एकेडमी नीमच का नेचर है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है पूरा विस्तृत, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी बताया जाता है, वैसा आपको बताया जाएगा। तो मित्रों, इसी कड़ी के अंदर अपन बाल विकास जो पहला वाला चैप्टर है, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध को प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं, विकास, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के आयाम और अधिगम, इनको हम पढ़ेंगे। तो आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस चैनल पर या हमारी कोचिंग पर पढ़े हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आपने मन बना ही लिया है कि आपको नौकरी प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चिततः नौकरी मिल के रहेगी, क्योंकि अचीवर्स एकेडमी में एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई की जाती है, स्टूडेंट को टारगेट करके नहीं की जाती। मित्रों, हम चाहते हैं जो भी हमसे जुड़े उसका टारगेट प्रूफ हो और वह नौकरी प्राप्त करे। तो मित्रों, सबसे पहले हम विकास के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास की अवधारणा में बोर्ड के ऊपर आपके पास लिखा हुआ है, उसी मुद्दों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बाल विकास, देखिए मित्रों, बाल विकास क्या है, क्या आप समझें इसको। बालक का जीवन की यात्रा जो भी प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है? माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। और जिस प्रकार एक पौधे का हम बीज का रोपण करते हैं और बीज से उसका प्रारंभ होता है, इसी प्रकार माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में बालक अपना जीवन प्रारंभ करता है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक के छोटे से निषेचित अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, बाल विकास लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पर, उसको देखिए, आप अच्छी तरह समझिए। बाल मनोविज्ञान बालक के मन एवं स्वभाव का अध्ययन करता है। मित्रों,
अर्थात बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है मित्रों। और वर्तमान में ही बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा गया है। आपको एक दिन अलग से हम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का एक टॉपिक डालेंगे। हो सकता है अगला वीडियो ही हम चाइल्ड साइकोलॉजी का डाल दें। बाल अर्थात बालक के मन का विज्ञान। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस बोर्ड के ऊपर कुछ प्रश्न लिखे हैं जो विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं। यदि आप अच्छा सारगर्भित अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न एग्जामिनेशन बोर्डों के द्वारा सेट पेपर को पढ़ रहे हैं तो निश्चित आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कम से कम 15 प्रश्न आपके आज के इस लेक्चर से तैयार होंगे। अब वह उन 15 में से कितने प्रश्न आपके उसमें आते हैं, यह आपकी तैयारी पर और आपके ग्रहों पर निर्भर करता है मित्रों। ग्रहों पर मुझे बहुत ही विश्वास है। देखिए, नोट डाल के लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? मित्रों, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक एवं थॉमस हॉब्स ने किया था। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक एवं थॉमस हॉब्स ने किया था। और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई मित्रों 1930 में। कब हुई? भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी। और भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में एस.एन. गुप्ता द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये तीनों प्रश्न रीट सीटीईटी के अंदर पूछे गए हैं मित्रों। अब देखिए, बाल विकास का इतिहास। देखिए, जो बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है, बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना ही बाल विकास कहलाता है। क्या है मित्रों? बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना बाल विकास कहलाता है। 17वीं सदी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था मित्रों। किंतु प्राचीन काल से ही जो विभिन्न दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने बालक के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत सराहनीय और रचनात्मक प्रयास किए हैं मित्रों। बालक के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर 1 पर प्लेटो आता है मित्रों। सीटीईटी और रीट ने प्रश्न पूछा हुआ है। यह क्या प्रश्न, इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप। प्लेटो जो यूनान या ग्रीस के थे, 427 से 344 बीसी। आशा है आप सबको बीसी और एडी का अर्थ पता होगा। बीसी में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। तो क्या प्रश्न आया था? द रिपब्लिक किसकी पुस्तक थी और सर्वप्रथम बाल विकास पर कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई मित्रों? तो द रिपब्लिक प्लेटो की। पुनः सुन लीजिए, रिपब्लिक के अंदर प्लेटो साहब ने क्या कहा, किस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। ठीक है मित्रों। फिर नंबर 2, जोहन अमोस कॉमेनियस। जोहन अमोस कॉमेनियस ने 17वीं शताब्दी में 1628 के अंदर धनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए इटली में एक स्कूल की शुरुआत की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत की और लगभग 29 वर्षों के अथक प्रयास से 1657 में उनकी पुस्तक ऑर्बिक
विक्टियस। कौन सी पुस्तक मित्रों? ऑरविक विक्टियस प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में जो उन्होंने धनी बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था, उसको अपने अनुभव को शेयर किया और उनने बताया कि बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्र के माध्यम से आकर्षक बनाया जा सकता है, और उन्होंने उसको वही आकर्षक रूप प्रदान किया और उसे मुख्य विषय वस्तु के अंदर जोड़ दिया, जिससे विभिन्न विद्वानों को यह बहुत ही सुगम हो गया बालकों को शिक्षा देने में। आप स्वयं देखते हैं कि बच्चों को अभी वर्तमान में इसी प्रकार से शिक्षित किया जाता है। बच्चों आसानी समझ जाते हैं। जैसे बच्चों को, अब छोटा बच्चा है, फर्स्ट में पढ़ रहा है, उसने कभी हाथी तो देखा नहीं ना बच्चों, लेकिन उसको हाथी का फोटो दिखाया जाता है और बताया जाता है ये हाथी है। तो जब वो कभी उसको दिखता है हाथी तो उसको पहचान लेता है। चूहा दिखाया जाता है तो चूहे को पहचान लेता है। इसका रिवर्स इफेक्ट देखो बच्चों, यदि हाथी की फोटो बनाकर उस पर चूहा लिख करके सिखा दिया जाए तो बच्चा तो हाथी को चूहा और चूहे को हाथी समझने लगेगा। तो बचपन से ही बच्चों को जब इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है तो उसके अंतर्गत वह उसकी सीखने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब देखिए, जोहन अमोस कॉमेनियस, ऑरविक विक्टियस और इनकी क्या नाम था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इटली के अंदर। ठीक है। अब आपके पास श्रीमान पेस्टोलॉजी साहब आए 1774 में। 1774 में पेस्टोलॉजी साहब ने बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रकाशित किया। क्या सुना आपने बच्चों? बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 1774 में पेस्टोलॉजी ने प्रकाशित किया। दोस्तों, उन्होंने यह विवरण उनके खुद का पुत्र, उस पर बेबी बायोग्राफी का हिंदी रूपांतरण बाल कथा पर अपने पुत्र पर ही लिखा। समझ में आई बच्चों? बेबी बायोग्राफी is the first psychological book published by Pestalozzi in 1774। इसके बाद जर्मनी के डॉक्टर टाइडमेन 1787। जर्मनी के डॉक्टर टाइडमेन आए साहब 1787 में। इन्होंने अपने बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास का निरीक्षण करके विवरण दिया और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? आपको बताया अभी, जॉन लॉक हॉब्स ने। तो आपके पास जर्मनी के डॉक्टर टाइडमेन ने 1787 में बाल अध्ययन किया। अब समझिए आप, बाल अध्ययन का जन्मदाता किसे कहा जाता है बच्चों? CTET रीट का पैटर्न क्वेश्चन बन चुका है। अब तक कई बार इसको पूछ लिया गया है। बाल अध्ययन के आंदोलन का जन्मदाता स्टेनली हॉल को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है? स्टेनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता। 19वीं शताब्दी में 1893 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाल अध्ययन का आंदोलन बालकों के अध्ययन के लिए आंदोलन चलाया और इनने अपनी पुस्तक चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, इसको हिंदी में बोला जाएगा बाल अध्ययन समिति, नंबर 2 चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। ठीक है बच्चों। अब यदि भारत में बाल विकास की बात की जाए
तो वर्ष 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजूभाई बधेका के प्रयासों से भारत में बाल विकास की स्थापना की गई। गीजूभाई बधेका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अब बाल विकास की परिभाषाएं दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये एक रिवीजन की भांति होना चाहिए हमारा वीडियो, और इसके अंदर प्रमुख प्रमुख चीज़ों को प्रकाशित किया जाएगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा और हम आपको समझाएंगे मित्रों। और हम आशा करते हैं कि आपको यह अत्यंत परीक्षा में लाभदायक होगा। बाल विकास की परिभाषा के अंदर सबसे पहले जेम्स ड्रेवर साहब ने 1968 में बाल विकास को परिभाषित किया। सबसे पहले को आप अपने इस बोर्ड पर सबसे पहले ले रहे हैं। उनके अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला जेम्स ड्रेवर साहब ने? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। एकदम समझ में आता है। फिर हरलॉक साहब आए। हरलॉक साहब ने क्या बताया? विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट हरलाख साहब। प्रश्न ये बनता है इसके अंदर कि किस विद्वान ने, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ावस्था को लक्षित करके परिभाषा दी? तो वो कौन थे? श्रीमान हरलॉक। एक बार पुनः सुन लीजिए इनकी डेफिनेशन। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, मतलब और आगे आती हैं। नहीं भाई, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है दोस्तों? जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय भी वो कुछ सीखता है कि मृत्यु किस प्रकार आती है, मृत्यु में किसके दर्शन होते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात है। फिर आपके क्रो एंड क्रो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाल मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, 1958 में क्रो एंड क्रो साहब ने बोला बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? किस बाल मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक विकास का अध्ययन किया जाता है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार। फिर आपके पास आइजैक ने 1972 में परिभाषित किया कि बाल मनोवैज्ञानिक का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से। क्या बोला इनने? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक विकास के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालकों की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोला इनने आइजैक साहब ने? पुनः एक बार सुनिए। बाल मनोवैज्ञानिक का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए अगली जो आती है आपके पास मारिया मोंटेसरी की डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने बोर्ड पे लिख दिए, ब्रैकेट में लगा दिया है। बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। देखिए छोटा छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है कितना अच्छा लगता है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं।
मित्रों उसके ऊपर आपके पास बर्क साहब छूट गए। बर्क साहब ने क्या कहा, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से पूर्व अवस्था से, क्या बोला सुनो, जन्म से पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जन्म से ही पूर्व अवस्था अर्थात गर्भावस्था हो गई मित्रों, ध्यान लगाइए। फिर आता आपके पास फोबेल साहब। देखिए फोबेल साहब ने क्या कहा, बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सीटीईटी के अंदर पूछा गया है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है, बालक स्वयं विकसित होता है। फिर आए श्रीमान गेरेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। आनुवांशिकता तथा वातावरण, देखिए आनुवांशिकता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम आपको बताते जाएंगे आनुवांशिकता किस प्रकार सहयोगी है। वातावरण तो आप समझ जानते हैं, यदि किसी के घर का माहौल खूब पढ़ने वाला है तो होने वाला बच्चा भी पढ़ता रहेगा, अदरवाइज जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा का वैसा बनेगा। आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों बालक की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। दोस्तों ये थी डेफिनेशन। अब देखिए प्रमुख, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देखिए जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं ये सब कभी ना कभी कहीं परीक्षाओं में आई हुई हैं। मैंने ऊपर कुछ पे टिक भी कर दिया है जो आप जब वीडियो देखेंगे तो आप देख सकेंगे। फिर सुनिए आप इम्पोर्टेंट तथ्य, चौथे कॉलम अंतिम में, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ था रीट के अंदर, सीईटी के अंदर। अब आपसे इसमें पूछा प्रथम बाल गृह की स्थापना कब हुई थी, तो मित्रों 1987 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। लेकिन यह बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी मित्रों, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी। एक छोटा सा आपके लिए मेरा एक प्रश्न है, भारत में प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर देखिए आप इसके अंतर्गत और नोट डाल के यहाँ लिखा हुआ है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता में एस.एन. गुप्ता ने की थी। मित्रों ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। लेकिन काय के लिए हुई थी, ये बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। मित्रों अब आप एक चीज़ और जाने, जो एक श्रीमान हमारे कार्ल सी गैरिसन आए थे, उनने बोला कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि तथा, देखिए क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर थे और लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन साहब थे। फिर देखिए गेसल साहब जो थे आपके, इन गेसल साहब ने बहुत सारी बुक्स लिखी, उनमें से एक दो पुस्तक जान लीजिए। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ इन 1928 गेसेल, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ गेसेल, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ ये भी गेसेल साहब की थी, और इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ ये भी गेसेल साहब की किताब थी। देखिए मनोविज्ञान पर सर्वाधिक, बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तक लिखने का जीन पियाजे का रिकॉर्ड है। इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी हैं। किन्ने, जीन पियाजे साहब ने सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ दो तीन जो काफ़ी पूछी गई हैं, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, बालक का चिंतन और भाषा, बालक का चिंतन और भाषा 1926 में आई थी ये बुक। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920 में लिखी थी। संसार के बच्चों के विचार, संसार के बच्चों के विचार। फिर 1932 में इनकी पुस्तक आई मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड,
जो है बच्चों के नैतिक निर्णय सन 1932 में आई थी। अंतिम प्रश्न आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतिम बिंदु समझिए आप इसको। बाल अपराध आदि व्यवहार के निदान करने के लिए सबसे पहला बाल निर्देशन क्लिनिक सन 1909 में शिकागो में खोला गया था। बाल अपराध के निदान के लिए सर्वप्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक सन 1909 में शिकागो में खोला गया था और इसको खोला था विलियम हीली ने। किसने खोला था दोस्तों? विलियम हीली ने। अब यह एक सेवा केंद्र हो चुका है और वर्तमान में इसको कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। पुनः सुन लीजिए, शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला गया था। अब यह एक सेवा केंद्र हो चुका है और विद्यालयों में कैरियर डे के रूप में जाना जाता है। तो समस्त मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ये निश्चित ही आज का आप ये इस वीडियो को देखना पढ़ना, यदि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से कई प्रश्न मिलेंगे जो रीट और सीटीटी के अंदर पूछे गए हैं। तो आपके लिए यह काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। बस आवश्यकता है इसको आपको सुनने की। एक कॉपी और पेन लीजिए। यदि आपको जो हमारी सुनाई हुई बातें 2-3 बार में याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।